उसके लिए एक बंधन हो जाएगा। और उसी हाथी के बच्चे को यदि जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो एक स्वतंत्र हो जाएगा, खुश हो जाएगा। वन का मार्ग उसके लिए उसका घर है, और हम अगर उसे अपने घर में ले आए तो उसके लिए वो बंधन है। तो ऐसे ही श्री राम जी का मन है, राम जी ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं कि आज मुझे मेरी मैया ने, कैकेयी मैया ने मुझे मुक्त कर दिया। नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान। राज्य तो एक उनके लिए बंधन हो गया था, जंजीर में बांधने लग गए थे राम जी को। लेकिन कैकेयी मैया को राम जी धन्यवाद दे रहे, मैया थैंक यू, आपने हमें वन का मार्ग दिखा दिया, मुझे मुक्त कर दिया इस राज्य से। और इसलिए हमारे महापुरुष जन कहते हैं, संत जन कहते हैं, आचार्य जन कहते हैं कि राम जी के जो जीवन की जो ऊंचाइयां हैं ना, वो राम जी के वनवास से ही प्रारंभ होती हैं। इसलिए अब देखिए, जो एक श्लोकी रामायण है ना, आदो राम तपो वनादिगमनम कृत्वा मकम कांचनम वैदेही हरणम जटा। अब इस एक श्लोकी रामायण में पूरी रामायण का गान किया गया। और सबसे पहले क्या बोले, आदो राम तपो वनादिगम। विचार करो, राम जी की रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी ने पहले बालकांड में श्री राम जी के जन्म की भूमिका, और फिर राम जी का जन्म होता है, चारों भैयाओं का जन्म होता है, बड़े होते हैं, विश्वामित्र जी ले जाते हैं, वशिष्ठ जी ले जाते हैं, विवाह होता है, उसके बाद फिर वन जाने की बात आती है। लेकिन एक श्लोकी रामायण में, जिसने भी एक श्लोकी रामायण जो हमारे आचार्यों ने बनाई, उसमें ना बालकांड है ना अयोध्या कांड, सीधा अरण्य कांड, वन में भेज दिया। आदो राम तपो बना दिया। क्यों भाई, रामचरितमानस तो तब पूर्ण होगी जब राम जी का जन्म होगा, सीधा वन में भेज दिया। बोले इसलिए क्योंकि राम जी का जो चरित्र हमें शिक्षा देने योग्य है, वो आदर्श जो है वो वन से ही प्रारंभ होता है। राम जी का चरित्र में अगर वनगमन नहीं होता तो शायद राम जी का चरित्र अनुकरणीय नहीं होता मेरे मत से। राम जी जब वन में गए हैं तभी वहाँ उनको वो जटायु मिले, वो गिद्धराज मिले, जो श्री राम जी के गोद में सिर रख करके राम राम कह करके श्री राम जी के चरणों में अपना शरीर छोड़ा। उस समय श्री तुलसीदास जी ने, गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण दीन रघुनाथ कृपाला, कारण दीन रघुनाथ कृपाला। अत्यंत कोमल चित्त है श्री राम जी, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण दीनो रघुनाथ कृपाला, कारण दीनो रघुनाथ कृपाला। ये तो समझ ही रहे होंगे ना, कारण बिनु, समझ गए ना, शब्द समझ में आ रहे हैं ना, कारण बिनु रघुनाथ, बिना कारण के कृपा करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन सा वो गुण देख ले, कब किस कारण, कोई कारण भी ना हो तो दया कर दे। और किस पे दया की, उस समय गोसाई तुलसीदास जी गा रहे हैं, गीध अधम अति तामस भोजी, गीध अधम अति तामस भोजी, गति दीन जो जाचत जोगी, गति दीन जो जाचत जोगी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म
नारायण बिना के। गीध अधम अग आमिष भोजी, वो गिद्ध जो बड़ा तामस शरीर है, मांसाहारी है, उस गिद्धराज पर भगवान ने कैसी कृपा की। गति दीन जो जाचत जोगी, बड़े बड़े जोगी जन जिस गति की इच्छा रखते हैं, वो गति श्री राम जी ने उस गिद्धराज को प्रदान की। अकारण जन्म जन्म मुनि जतन, जन्म जन्म मुनि जतन करते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं, तपस्या करते हैं कि अंतिम समय में एक छवि श्री राम जी की हमारे नेत्रों के सामने आ जाए। क्योंकि अंतिम समय में जिसने एक बार श्री राम जी का स्मरण कर लिया, फिर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। हमें यही प्रयास करना चाहिए, अंते नारायण स्मृति। हम सब का जन्म लेने का एकमात्र फल ही यही है कि अंतिम समय में श्री राम जी की स्मृति, श्री कृष्ण की स्मृति, श्री राधा रानी की स्मृति हो जाए। अंतिम समय में हमें राम जी याद आ जाए, उनका नाम याद आ जाए। वो कब होगा? जब हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जब हर सांस सांस में श्री कृष्ण नाम, श्री राम नाम, श्री राधा नाम चल रहा होगा, तब वो एक समय आएगा अंतिम समय की, अंतिम समय में वही नाम चल रहा होगा और श्री ठाकुर जी हमारे समक्ष खड़े होंगे। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत कब काल आएगा, जैसे पितामह भीष्म का आया था, तब श्री ठाकुर जी उनके समक्ष खड़े हुए थे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराकर उन्हें दर्शन दे रहे थे। ऐसा कब हमारा समय आएगा जब श्री ठाकुर जी हमारे समीप खड़े होंगे, मुख से राधा राधा नाम चल रहा होगा। वो राधा नाम, जिस राधा नाम को सुनने के लिए श्री ठाकुर जी उत्सुक हो जाते हैं कि कोई जीव एक बार राधा नाम ले ले। भाई देखिए, आज हम लोग बैठे तो राम जी की चर्चा करने, पर आए तो हम बरसाने से ही है ना, चूकेंगे ना, राधा नाम तो आएगा ही बीच में। भाई देखो, सब सारे संसारी जितने अवतार सब एक ही हैं, सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाशे चित्त, सब एक ही हैं। लेकिन जिसका जिस स्वरूप में मन लगे, ये हमारे धर्म की विशेषता है भाई। ये ऐसा ये जो भगवान ने अवतार लिए, जो इतने संप्रदाय बनाए, ये इसलिए नहीं कि हम इनके वाद विवाद में पड़ जाएं। अरे भाई, हमारे पास इतना समय ही कहाँ है कि इन वाद विवाद में पड़े। ये भगवान है, वो भगवान, एक क्षण भंगुर शरीर है, 4 दिन की जीवन है, उसमें हम वाद विवाद में पड़े कि ये राम जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, ये उस संप्रदाय का, ये उस संप्रदाय का, इसमें नहीं पड़ना है। मूल बात ये है कि भगवान ने जितने अवतार लिए हैं ना, जितने भी ये संप्रदाय हैं, अवतार हैं, ये इसलिए है हमारी धर्म की, सनातन धर्म की विशेषता है। विशेषता बताने के लिए कि केवल एक भगवान में अगर मन नहीं लग रहा हो तो दूसरे भगवान में, श्री कृष्ण में ना मन लग रहा हो, श्री राम जी में मन लगाओ, श्री राम जी में ना लगे, राधा नाम में लगाओ, राधा नाम में मन लग जाए। भगवान नरसिंह हैं और अवतार हैं, हमारा मन जिसमें लगे, बस मन लगाने के लिए ये संप्रदाय, मन लगाने के लिए, पर बस मन लगना चाहिए। बात एक है, मन हमारा लग जाना चाहिए। जो आज हमारी जो चर्चा हो रही है, मुख्य इसी बात पे है कि हमारा मन लग जाए। ये जो मन इतना भटकता है ना, ये मन बस श्री राम जी के, श्री कृष्ण के, श्री राधा नाम में लग जाए। तो चर्चा चल रही थी कि हमारा अंतिम समय में वही श्री कृष्ण का नाम चले, हर क्षण राधा नाम चल रहा हो। और जो राधा नाम लेता है, श्री कृष्ण तो उसके पीछे पीछे फिरते हैं कि क्या कौन सी ऐसी वस्तु प्रदान कर दूं जिससे प्रसन्न हो, इसके मुख से मैं राधा नाम सुनता रहूं। ताको मोहन सांवरो रीज अपन को दे, श्री राधा नाम
एक बार निकल जाए, और जैसे ही राधा नाम निकलेगा ठाकुर जी खड़े होंगे, फिर तो और चाहिए ही क्या कि अंतिम समय में राधा नाम चल रहा होगा और श्री कृष्ण सामने खड़े होंगे। यही हम सबके जीवन का लक्ष्य है, इसलिए हमारे महापुरुष जन गाते हैं, कभी भूलो न याद तुम्हारी रटो, तेरा नाम में सांझ सवेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण हारले के मत बैठिएगा कि भाई बहुत सुनना है, बहुत अभी और चर्चा चलेगी। भारले के ये कथा, ये चर्चा कोई भार नहीं है, ये कीर्तन कोई भार नहीं है, ये तो अपने आनंद के लिए है। इसलिए अपने आनंद में गाइए। हम लोग हृदय से ये ठाकुर जी के सामने बैठे ना, तो हृदय से ये विचार आए मन में कि कभी भी श्री राधा नाम, श्री ठाकुर जी का नाम न भूलें। कभी भूलो न याद तुम्हारी रटो, तेरा नाम में सांझ सवेरे, राधा रमण मेरे, राधा
सामने श्री ठाकुर जी खड़े होंगे, उनकी वो छवि हमारे सामने होगी। Yeah.